और हमारे पांव की खतरनाक तरीन जंजीर आज की गुफ्तगू के हवाले से वो जहेज की रस्म है। याद रखिए, हमारे दीन में इसका 1% भी कोई तस्वुर नहीं है। सय्यदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने थोड़ा बहुत सामान दिया था, उसके पीछे भी मुहद्दिसीन और अहले सीयर ये वजह बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वहां 2 स्टेटस थे। आप जैसे सय्यदा फातिमा के बाप थे, आप जनाबे अली के भी कफील थे, और जनाबे अली बचपन ही से आपके घर में थे। तो इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ इंतजाम किया, और इसलिए भी किया कि जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास घर के इंतजाम के लिए कुछ मौजूद नहीं था। तो एक ताउन की नीयत से भी हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि बाकी जो आपकी 3 बेटियां हैं उस पे तो इसका कोई तज़किरा भी नहीं मिलता। जनाबे उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में आपकी 2 बेटियां गई। जनाबे उस्मान खुद मालदार थे, तो एक चीज का भी तज़किरा नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दे के रवाना किया। इस रस्म के मामले में सिर्फ इस हद तक गुंजाइश अहले इल्म ने रखी है कि दिल की खुशी से एक तोहफे के लेवल पे इंसान अगर कुछ देना चाहता है तो दे सकता है। और ये आप बेहतर समझते हैं कि जो जहेज दिया जा रहा है ये तोहफा नहीं है। हमारे मुआशरे में बर्रे सगीर के अंदर जो जहेज है ये खालिसतन हिंदुओं की रस्म है। और वो क्यों है? वो हिंदुओं की रस्म इसलिए है कि हिंदुओं के कल्चर में बेटियों को विरासत में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता, और उनको विरासत में कोई हिस्सा देना इसका वो सोच भी नहीं सकते हैं। इसका अल्टरनेट और मुतबादिल उन्होंने ये तराशा कि जब बेटी की शादी की जाए तो उसी वक्त ही उसको एक दफा में फारग किया जाए बस, ताकि बाद में कोई विरासत का सिलसिला उनके यहां है ही नहीं, तो शादी के मौके पर ही उसको सब कुछ दे दिला के मुस्तकिल तौर पे फारिग कर दिया जाए। वहां से ये रस्म मुसलमानों ने ली, और मुसलमानों ने ये रस्म ऐसी ली कि अब दिन ब दिन उसके अंदर इजाफा पे इजाफा पे इजाफा होता चला जा रहा है। और ऐसा एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ है जहेज का कि हमारे मुआशरे में वो एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। क्या आप ऐसे लोगों से वाकिफ नहीं हैं कि जब उनके घर में बच्ची पैदा होती है उस दिन से वो गरीब बेचारे अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए सामान का इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। आज एक चादर बनाई है, आज एक तकिया ले लिया है, आज 2 बिस्तर बना लिए हैं, आज एक पेटी का इंतजाम हो गया है, आज फलां चीज का इंतजाम हो गया है, आज फलां चीज का इंतजाम हो गया है, आज फलां चीज का इंतजाम हो गया है। गरीब लोग तो बेचारे कई कई साल लगा देते हैं, और फिर इस नाजायज बोझ को उठाने के लिए हमारे मुआशरे में ये कल्चर भी आम हो चुका है कि उसके लिए बहुत सारे गरीब बेचारे अच्छे भले वो भिखारी बन जाते हैं, उनको मांगना पड़ता है। आपकी इस मस्जिद के अंदर सैकड़ों लोग नहीं आते कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है और मेरी मदद की जाए, मैंने अपनी बेटी को रुखसत करना है और मेरी मदद की जाए। मैंने एक भाई के पास बैठा और मैंने कहा कि आप ये क्यों इतना मांग के लोगों से इंतजाम और एहतमाम करते हैं? तो उसने दुखी भरे लहजे के साथ मुझे कहा कि क्या करें,
इसके बगैर कोई बेटी लेता ही नहीं। जिसको देखें वो फरमाइश करता है। सबसे पहला उसका सवाल यह होता है, जहेज क्या दोगे, सामान क्या दोगे। हत्ता कि नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि इसके लिए लोग कर्ज भी लेते हैं और इसके लिए लोग सूद भी लेते हैं और इसके लिए लोग तरह तरह के पापड़ पेलते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर हमने इस रस्म के खिलाफ मेहनत और कोशिश न की और माशरे के अंदर शऊर बेदार न किया तो हम सारे के सारे अल्लाह के यहां मुजरिम होंगे। इन बेटियों के भी मुजरिम होंगे और इन गरीब लोगों के भी मुजरिम होंगे। और फिर तुरफा तमाशा ये है, जख्म के ऊपर नमक इस तरह छिड़का जाता है कि अब तो बाकायदा तौर पर लंबी चौड़ी एक लिस्ट होती है जो उस लालची, खुदगर्ज और एक घटिया दुल्हा की तरफ से अपने ससुराल वालों को थमाई जाती है कि इसमें फ्रिज भी हो, एसी भी हो, ऐसा बेड हो, ऐसा फर्नीचर हो, ऐसा सोफा सेट हो, ये सामान हो। हत्ता के बाद मन चले तो लालची और भूखे मोटरसाइकिल और कार और गाड़ी का मुतालबा करने से भी शर्म महसूस नहीं करते। फिर यहीं पे बस नहीं है, जिस बाप ने अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ तैयार कर दिया, फिर एक एक चीज पे नक्स निकालने के लिए सारे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। ये सूट तो लगता है तेरे बाप ने लंडे से लिया था और ये सामान तो सेकंड हैंड लग रहा है और ये तो फलां की लगता है उसने उठा के हमें दे दी है और इसकी तो कीमत ही है, तुम इतना बता रही हो। ऐसे ताने, ऐसी घटिया हरकतें और इस तरह की बातें, न सिर्फ ये कि ये एक काबिले लानत रस्म है, इसके अंदर बहुत सारे गुनाह हमने ऐसे ऐसे जमा कर लिए हैं कि सोच कर भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम जा किस तरफ रहे हैं। सबसे पहले इसमें सोचने की बात यह है, आप खुद मेरे साथ मिलकर गौर कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला एक कॉमन सेंस रखने वाला और थोड़ा सा शऊर रखने वाला भी इंसान इस नतीजे पे पहुंचेगा कि इस रस्म के अंदर कमीनगी भी है, जहालत भी है, घटियापन भी है, लालच भी है, भूख भी है, अखलाक से गिरी हुई हरकत भी है और ये बिल्कुल ही बेमुरव्वती के ऊपर मबनी एक रस्म है। सवाल ये है, मैं अपने नौजवान बेटे से पूछना चाहता हूं जो अपने दिल के अंदर लालच थमाए बैठे हैं कि मैं उसको ब्याह के लाऊंगा जो इतना सामान साथ लेके आएगी। सवाल ये है, घर आपका है या उनका है? घर के अंदर इंतजाम करना आपके जिम्मे है या उनके? घर के अंदर सामान की फराहमी आपकी जिम्मेदारी है या उनकी? अल्लाह ने तो मर्द को कव्वामियत का मनसब ही इसलिए दिया, अर्रिजालु कव्वामून अलन्निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन। मर्दों को अल्लाह ने औरतों के ऊपर कव्वामियत दी है, इंतजामी लिहाज से दर्जा दिया है, क्योंकि वो अपना माल खर्च करते हैं और फितरी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ज्यादा ताकत और ज्यादा हिम्मत दी होती है। और इस मामले में ऐसे ऐसे वाकयात, ऐसे ऐसे हालात और शवाहिद हैं कि इंसान देखकर परेशान हो जाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहली बात, घर आपका है,
इंतजाम आपने करना है। उसके अंदर आपको फ्रिज की जरूरत है तो आप लेके आए, आपको फर्नीचर की जरूरत है तो आप लेके आएंगे, आपको घर बसाने के लिए सामान की जरूरत है तो वो आपके जिम्मे है। मर्द अल्लाह ने आपको बनाया है।